भारतीय समाज की एक विशिष्टता, भारत देश की एक विशिष्टता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब यूथ डिविडेंड। यूथ यानी युवा शक्ति हमारे देश की शक्ति है और हमारे पास इनकी आबादी, इनका प्रतिशत प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। 2030 तक यूथ डिविडेंड से हम रूबरू होंगे और उसी तरह से उसका लाभ हम उठाना चाहेंगे। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करना उचित होगा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ईज़ ऑफ लिविंग। ईज़ ऑफ लिविंग क्या है? सुगमता पूर्वक जीवन बीते, सुगमता पूर्वक जीवन रहे। प्रतिवर्ष हमारी विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आयोगों को छोड़ दें, अगर यूपीएससी को छोड़ दें, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन और विभिन्न राज्यों के कमीशंस को छोड़ दें, तो कुल मिलाकर के विभिन्न परीक्षाओं में 1.25 लाख वैकेंसीज होती हैं जिनके लिए छात्र और छात्राएं प्रयत्नशील रहते हैं। और अभी तक की व्यवस्था ये है कि विभिन्न परीक्षाओं में, कल यहाँ परीक्षा है, आज वहाँ परीक्षा है, वहाँ जाना है, वहाँ का फॉर्म भरना है, पैसा देना है, शुल्क अदा करना है। इन सारी झंझटों से मुक्ति के लिए इन 2.5 करोड़ अभ्यर्थी जो अभी हैं, और ये संख्या जनसंख्या के बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी, उनकी एक सुगमता के लिए और एक सिंगल विंडो सिस्टम जैसा उद्योगों के लिए लागू किया गया, ऐसी ही एक परिकल्पना एनआरए के रूप में भारत सरकार ने की है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के प्रारूप को, इस एजेंसी के प्रावधानों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, लेकिन इसको लागू करने में भी थोड़ा समय लगेगा। इसकी मॉडलिटीज़, इसकी कार्य योजना, टाइमलाइन और जो रोड मैप है, इसको अभी डिसाइड किया जाना है, निश्चित किया जाना है। लेकिन नीतिगत रूप से हम इस निष्कर्ष पर हमारा देश पहुंच चुका है कि यूथ जो है, युवा जो है, उसको इन झंझटों से मुक्ति मिलनी चाहिए और किसी तरह के आरोप और किसी तरह की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। आज इसी विषय पर वार्ता के लिए हम वाराणसी दूरदर्शन केंद्र में उपस्थित हैं और हमारे साथ मैं प्रोफेसर राम मोहन पाठक हूं और मेरे साथ यहाँ पर विदुषी और वाराणसी के सर्वप्रतिष्ठित पीजी कॉलेज, आर्य महिला पीजी कॉलेज की यशस्वी विदुषी प्रधानाचार्य रचना दुबे जी, नमस्ते। खास करके ये तो महिला केंद्रित भी है। महिलाओं के लिए कितनी समस्याएं होती थी कि कभी क्लैश हो रहा है तिथियों का, कभी पैसे की समस्या है, लेकिन महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को जॉब में लाना, ये हमारा कर्तव्य था कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रोजगार की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना है। 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों में लगभग 40% स्त्रियां, लड़कियां, छात्राएं होती थीं। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें कि एनआरए किस रूप में ये स्त्रियों के लिए, बाकी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगी। ये थैंक यू सर फॉर मुझे मौका देने के लिए। ये जैसे सर ने कहा अभी कि करीब 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट मतलब कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं, करीब 1.25 लाख जॉब्स के लिए हर साल। तो इसमें जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि स्त्रियां, लड़कियां आधी आबादी हैं, तो कई लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। कुछ लोग तो कर लेती हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे विलेजेस में है, ग्रामीण में है, रिमोट एरियाज़ में है, वो थोड़ा सा वंचित हो जाती हैं इससे। उनका मेन कारण है कि अवेयरनेस भी नहीं होता है, प्लस पेरेंट्स उनके मतलब लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगी, कहाँ सेंटर पड़ेगा, कहाँ रहेंगी, कैसे जाएंगी, तो वो पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं होते हैं। थोड़ा सा इस वजह से लड़कियां थोड़ा पीछे रह जाती हैं। लेकिन ये एनआरए जो है, अभी सरकार ने अगस्त में जो इसको लॉन्च किया है, तो ये मेरे ख्याल से सभी को तो इससे फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन लड़कियों को स्पेशली, वुमेंस को स्पेशली इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको अभी कई जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा, कई सेंटर्स, क्योंकि इससे ये भी डिसाइड हो रहा है कि एनआरए में कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर इस्टेब्लिश होगा, एग्जामिनेशन सेंटर, और स्पेशली 117 कुछ खास सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। तो जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में होगा तो लड़कियों को इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग कम पड़ेगा, उनको खर्च, इसमें जो खर्च होती थी, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा ये होगा, जो रिमोट एरियाज़ में है जो लड़कियों को, मतलब उन लोग इससे वंचित नहीं रहेंगे। उन लोग अभी बेहिचक आके अपना एग्जामिनेशन दे सकती हैं हर एक सेंटर्स पे अपने। तो ये मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा इसमें।
और सरकार लेकिन है, लेकिन कई अटेम्प्ट इसमें एक और भी चीज़ है कि एनआरए में आप एक जैसे आपके कई एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहते थे ना अभी तक एग्जामिनेशन में, लेकिन अब सरकार ने एक एजेंसी कर दिया है, लेकिन बाकी इसमें रेलवे है, वित्त है, तो ये भी एजेंसी रहेगी, मतलब इसको अभी हटाया नहीं गया। जो इनिशियली एंट्री लेवल है मेरे ख्याल से सीईटी है, जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसके जरिए एनआरए मतलब सीईटी टेस्ट कंडक्ट करेगी सभी विद्यार्थियों का, और इसका स्कोर जो है मैं जितना मैं जानती हूँ इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल और अगर लेकिन कैंडिडेट इससे सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्कोर से तो वो कई अटेम्प्ट इसमें दे सकता है। और अभी तक एज लिमिट तो डिसाइड हुआ नहीं है, आई एम श्योर कि आगे चल के एज लिमिट डिसाइड होगा, लेकिन मेरे ख्याल से SC ST के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन और अपर क्लासेस के लिए एज लिमिट अभी डिसाइड होने वाला है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडिडेट्स अगर अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है तो कई अटैम्प्ट वो दे सकता है, कोई अटैम्प्ट का लिमिटेशन नहीं है इसमें, ये नहीं है। तो अपना स्कोर से यही स्कोर कई एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे रेलवे के लिए हो, बैंक के लिए हो, कई एजेंसी जो अलग अलग अपना एग्ज़ाम्स लेते हैं, जैसे SSB है, फिर IBP है मतलब बैंक वालों का है, फिर रेलवे वालों का RRB है, तो ये एजेंसी तो रहेगी, लेकिन ये एजेंसी फिर CET से अपने स्कोर लेके फिर ये कैंडिडेट्स का जो टायर 2 और टायर 3 के एग्जामिनेशंस है वो अपना अलग से कंडक्ट करके, या अभी तो कितने बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, इसी स्कोर को मानेंगे और आगे हम आगे इसी से स्कोर को लेके बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा सुझाव है, काफ़ी अच्छा चेंजेस है। लेकिन सब लोग बोलते हैं ना, पीपल हमेशा हम ह्यूमन बीइंग हैं तो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं चेंज के लिए। कोई भी नया चीज़ आएगा तो हम ह्यूमन बीइंग मतलब हमेशा रेजिस्ट करते हैं, तो कुछ लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लंबे समय के लिए, आने वाले समय के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी जॉब्स के लिए आगे देख रहे हैं फ्यूचर के लिए अपने। इस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पिछले 18 महीनों की मेहनत और परिश्रम और वेल कंसीव्ड एक प्रारूप के रूप में इस योजना को सामने ला करके पूरे देश के सामने रखा है। जो लाखों सेवा योजन के जो एस्पिरेंट्स हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, और उन्हें दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस योजना में कि प्रत्येक ज़िले में एक केंद्र होगा। प्रत्येक ज़िला, देश का प्रत्येक ज़िला इससे आच्छादित होगा जहां पर एनआरए के केंद्र होंगे। जैसा मैडम ने कहा कि 117 कुल केंद्र ऐसे होंगे जो इन सारे देश के सभी ज़िलों के केंद्रों को संचालित करेंगे, उनको संगठित करेंगे और उनको विनियमित करेंगे। और उसके साथ साथ एक है कि 24/7 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन होगी, जिस पर आप बच्चे हमारे जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं वे अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर रूरल क्षेत्र के लोगों को तैयारी के लिए एक मॉक टेस्ट, एक अभ्यासी टेस्ट ये करेंगे कि आप कैसे करें। इसके लिए वो टेस्ट के रूप में ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनमें वो मॉक टेस्ट के जरिए अपनी योग्यताओं का आकलन कर सकेंगे और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे कि इन परीक्षाओं में कैसे सुविधा प्राप्त की जाए, कैसे योग्यता प्राप्त की जाए। और ये जो परीक्षा केंद्र होंगे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये परीक्षा की सुविधा 117 जिलों में होगी और हर ज़िले में एक केंद्र होंगे जो मार्गदर्शन का काम करेंगे। नोडल एजेंसीज बनेंगी। अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है। कम उम्र में इसका सबसे बड़ा लाभ उनको मिलेगा जो कम उम्र में प्रवेश करेंगे, तो उनको मल्टीपल चांसेस हैं। 3 साल में जितने चाहे उतने चांसेस ले लें, उसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। मैट्रिकुलेशन 10th, हायर सेकेंडरी 12th और ग्रेजुएट लेवल पर ये 3 तरह के कोर्सेस, 3 तरह के टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशंस होंगे जो विभिन्न सेवाओं में, बैंकिंग में, रेलवे में और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल के सिलेक्शन में इनमें आएंगे। और इनके बाद अलग से विशेषीकृत टीयर श्रेणी, 2 टीयर की परीक्षा होगी, 2 श्रेणी की परीक्षा होगी, 2 स्तरों की परीक्षा होगी, टीयर 1 और टीयर 2। इससे बच्चे आगे जा सकेंगे। और इसकी एक बड़ी ख़ास बात है जिस पर इस सरकार का बहुत जोर है, अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी कहा है कि कक्षा 5 तक की पूरी शिक्षा मातृभाषा में होगी। ये उसका बड़ा ही USP है।
यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है या कॉन्स्पिक्वस है, बहुत ही विशिष्टता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इस एनआरए के कार्यों में, एनआरए की कार्य प्रणाली में भी 12 भाषाओं में वो शिक्षा दी जाएगी। अभी तक 12 में है, लेकिन अभी आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी भाषाएं, हाँ 24 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, उसमें बाद में चले जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में अभी है। तो इस तरह से ये योजना और ये जो एजेंसी का काम है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सुगमता पूर्वक और बड़ी झंझटों से, बहुत परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और इसके पीछे एक सोच और भी है जो होनी चाहिए, जो केवल छात्रों छात्राओं के लिए नहीं, मुझे लगता है सरकार को भी विभिन्न प्रकार के कामों के बोझ से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने बड़े ही सुचिंतित, सुविचारित रूप में इसको लागू किया है। खास करके महिलाओं के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं, उस पर मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसको प्रकाश डालें। क्या क्या संभावनाएं बनती हैं महिलाओं के लिए? यही है ना, सुगमताएं और संभावनाएं क्या है? संभावना ये है कि अभी जैसे हमने अभी कहा कि हम लोग आधी आबादी है, तो लेकिन इससे वंचित हो जाते थे, क्योंकि पेरेंट्स को, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि दूर दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे। खास करके ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की सेफ्टी के लिए, ये सब के लिए डर लगता था कि लड़कियों को अकेले कहाँ भेजा जाए। फिर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, या एक एग्जाम या 2 एग्जाम के लिए अकम्पनी कर सकते हो, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए पेरेंट्स नहीं जा सकते साथ में। तो इस वजह से क्या, अब एक एग्जाम हो गया तो पेरेंट्स के पास भी समय रहेगा और लड़कियों को भी मौका मिलेगा कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको बगल में ही, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं सेंटर तो हर डिस्ट्रिक्ट में खुलने वाला है। बच्चियों की जो ऊर्जा लगती थी विभिन्न कामों में, केवल परीक्षा में केंद्रित हो जाया करती थी, वो अब और कामों में, विकास के कामों में लग सकती है। परिवार, अंदर से जो डर था, और अंदर से अभी इक्वालिटी का भी बात हम लोग हमेशा करते हैं, तो अब लड़कियों को सचमुच का इक्वालिटी मिलेगा ना, कि वो भी जितने लड़के अपियर होंगे उतने लड़कियां भी अपियर हो सकती हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था, लड़के ज्यादा रहते थे, लड़कियां चाह के भी नहीं अपियर हो सकती थी। आ रहा था टीवी न्यूज में कि एक लड़की बोल रही थी 300 किलोमीटर उनका जो नेट का एग्जाम है, 300 किलोमीटर है उनका सेंटर। बताइए लड़की अभी ये कोरोना पीरियड में कैसे जाएगी, पेरेंट्स कैसे जाएगी? ये भी है, वो अवसर से वंचित हो जाती थी। हाँ, उन अवसरों की सुलभता होगी, उत्तमता होगी। कुल मिलाकर के एनआरए एक अभिनव प्रयोग है और भारत जैसे बहुविध, भारत की विशेषता है, लड़कों को तो है लेकिन इससे लड़कियां काफी लाभान्वित होंगी। भारत की विशेषता है विविधता में एकता, विविधता, भौगोलिक विविधता और जो हमारे जॉब्स की विविधता है, उनमें एक साथ मिल करके, सभी मिल करके राष्ट्रीय संवर्ग की जो परीक्षाएं होंगी उनके माध्यम से एक अपनी स्थिति बना सकेंगे और उस स्थिति का लाभ उनको आने वाले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में मिल सकेगा। इसके लिए और बड़ा ही लचीला तंत्र बनाया है कि जितने चांसेस चाहें वो दीजिए, जिस किसी केंद्र पर आप जाना चाहें बैठ करके दे सकते हैं। तो ये गांव के, पर्वतीय क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनका कोटा जरूर है, लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिल पाता था, तो ये अवसर मिलेंगे। और इसके साथ जो हमारी, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, ये जो हमारा यूथ डिविडेंड है, ये यूथ डिविडेंड, इसका लाभ भारत को, भारतवर्ष को और भारत की जो हमारी सेवा, भारत का जो सेवा तंत्र है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2.5 करोड़ से ये संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, केवल इस सुगमता के कारण, इस विस्तार के कारण। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद इस रचनात्मक परिचर्चा के लिए और उपयोगी परिचर्चा के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।